ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला, अब तो तुम सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा समझ गई हो ना? आज हम वक्र रेखा से बनी आकृति को भी समझेंगे। बुबू, वक्र रेखा में समझ गया। धनुष में जो लकड़ी होती है वह वक्र रेखा को दर्शाता है। शाबाश, लाखन सही समझे। अब आज हम वक्र रेखा से बनी आकृतियों को समझेंगे। बुबू, ये आकृति क्या होती है? लीला, आकृति का अर्थ होता है चित्र। किसी वस्तु का आकार, जैसे थाली, गिलास, इन सब का आकार अलग अलग होता है। ट्रंक और मिठाई के डब्बे का आकार एक जैसा होता है। बुबू, वक्र रेखा से हम क्या बनाएंगे? लीला, वक्र रेखा से हम आज एक वृत्त बनाएंगे। बुबू, ये वृत्त क्या होता है? शाबाश, लाखन सही पूछा। जाओ, अपनी मम्मी से एक रस्सी का टुकड़ा लेकर आओ। बुबू, अभी लाता हूँ। ये रही बुबू रस्सी। लाखन, अब इस रस्सी की सहायता से हम वृत्त बनाएंगे। रस्सी को तुम एक रेखा समझो, ठीक है? बुबू, रस्सी को रेखा समझा, हमें तो वक्र रेखा बनानी है। हाँ, हमें वक्र रेखा बनानी है लीला। रस्सी की सहायता से हम वक्र रेखा बनाते हैं। ये देखो, ये बनाई वक्र रेखा। अब रस्सी को पूरा घुमाकर दोनों सिरों को मिला दिया। बुबू, ये तो एक गोल बन गया। लाखन, व्यवहार में हम इसे गोल या गोला कहते हैं, पर गणितीय भाषा में इसे हम वृत्त कहते हैं। गोल या गोला फुटबॉल के आकार के होते हैं। हाँ बुबू, ये तो फुटबॉल जैसे आकार के तो नहीं है। हाँ, ठीक कहा लीला। इसीलिए इस आकार को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त वक्र रेखा की सहायता से बनता है या बनाया जाता है, ठीक है? बुबू, चूड़ी भी तो इसी आकार की होती है, पर उसे तो हम गोल ही कहते हैं। हाँ लाखन, चूड़ी भी इसी आकार की होती है, पर उसे व्यवहार या बोलचाल की भाषा में तो गोल कह देते हैं, पर वास्तव में उसका आकार वृत्ताकार होता है। बुबू, इस व्रत में और क्या क्या होता है? लीला, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। पहले हम वृत्त बनाना समझते हैं। इसके लिए हमें औजार चाहिए, क्यों लाखन? हाँ बुबू, परंतु बुबू, वृत्त बनाने के लिए कौन कौन से औजार की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही पूछा लाखन। नाती, वृत्त को समझने के लिए एक मुंह वाले औजार की आवश्यकता होती है। अपने औजार बक्स से एक मुंह वाला प्रकार निकाल जरा। निकाल, ठीक है? बुबू, एक मुंह वाला प्रकार से तो हमने वक्र रेखा भी तो बनाई थी। हाँ, सही याद आया लीला।
एक मुंह वाले औजार से हमने वक्र रेखा भी बनाई थी, लेकिन हम उसी औजार की सहायता से या वक्र रेखा की सहायता से वृत्त की आकृति भी बनाएंगे। बुबू, ये रहा एक मुंह वाला प्रकार। लाखन, इस प्रकार में पेंसिल लगाओ जरा, और पेंसिल की नोक और प्रकार का नुकीला मुंह एक सीध में होना चाहिए, तब पेंसिल को पेंच से कस देंगे। ठीक है बुबू, मैं पेंसिल को प्रकार में लगा देता हूँ। अब ध्यान से समझो। प्रकार का नुकीला मुंह कॉपी में एक जगह फिक्स कर दो। नुकीला मुंह स्थिर रहना चाहिए, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। ठीक है? ये रखा बुबू प्रकार का नुकीला मुंह कॉपी पर। अब प्रकार को सिरे पर पकड़कर चारों दिशाओं में ऐसे घुमाओ। नुकीला मुंह अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। पेंसिल वाले मुंह को चारों तरफ घुमाकर वृत्त पूरा करो। बुबू, ये घुमाया प्रकार का पेंसिल वाला मुंह, ये बना एक वृत्त। ये बना एक वृत्त। शाबाश लीला, ये बनाया तुमने वृत्त। बस इसे ही वृत्त की आकृति या वृत्त का चित्र कहते हैं। लाखन, बुबू, एक वृत्त मैं भी बनाऊं? हाँ हाँ लाखन, एक वृत्त तुम भी बनाओ। ये रखा कॉपी पर प्रकार का नुकीला मुंह। बिल्कुल ध्यान रहे, नुकीला मुंह अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए। हाँ बुबू, अब क्या करूं? अब प्रकार को ऊपरी सिरे पर पकड़कर पेंसिल वाले नोक को चारों तरफ घुमाकर पेंसिल से एक वृत्त बनाओ। ऐसे। ये घुमाया बुबू पेंसिल वाला मुंह। लाखन, वृत्त पूरा होना चाहिए, कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ बुबू, मैं पूरा वृत्त बनाता हूँ। ये बना वृत्त। शाबाश लाखन, तुम्हारा वृत्त भी तैयार हो गया। देखा तुमने, ये वृत्त वक्र रेखा से ही बना है। हाँ बुबू, वृत्त में तो वक्र रेखा ही है। सही बात। जहाँ पर तुम्हारे प्रकार का नुकीला मुंह है, वृत्त के ठीक बीच में उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। लीला, बुबू, जहाँ पर नुकीला मुंह है उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। बिल्कुल सही सही बोलो। जहाँ पर नुकीला मुंह है प्रकार का, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। बिल्कुल सही। वृत्त का केंद्र बिंदु, इसका नाम 0 रख दो। ठीक है? ये लिया बिंदु 0, वृत्त का केंद्र बिंदु। बिल्कुल, वृत्त का केंद्र बिंदु। ये बना हमारा वृत्त। अब इस आकृति को पहचान लो। इस प्रकार की आकृतियों को घर में पता भी लगाओ। घर में कौन कौन सी वस्तुएं वृत्ताकार हैं। बच्चों, लीला और लाखन की ही तरह। हाँ हाँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी घर में पता करो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वृत्ताकार होती हैं। सोचो 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 और सोच के अपने गुरुजी को बताओ। हाँ लीला, बताओ घर में कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो वृत्ताकार होती हैं। लीला, बुबू, घर में रखी दीवार घड़ी भी तो वृत्ताकार ही है। हाँ शाबाश लीला, बिल्कुल सही बताया। लाखन, तुम बताओ। बुबू, मम्मी के हाथ की चूड़ी, वो भी तो वृत्ताकार ही है। हाँ सही भैया, वो भी वृत्ताकार ही है। जरा बता, साइकिल का पहिया कैसे आकार का है? ध्यान से सोच कर बताना। बुबू, साइकिल का पहिया भी तो चूड़ी के आकार जैसा है, वो भी वृत्ताकार ही होगा। वो भी वृत्ताकार। हाँ, साइकिल का पहिया भी वृत्ताकार है। लीला, तुम बताओ जरा क्या है? बुबू, डेक का ढक्कन भी तो वृत्ताकार है। लीला, डेक का ढक्कन भी वृत्ताकार होता है, और डेक का तला, केवल तला भी वृत्ताकार आकृति का है।
ये देखो, ये रहे सिक्के, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का। ये सब सिक्के भी वृत्ताकार आकृति के ही हैं, है ना लाखन? हाँ बुबू, हम तो इन सिक्कों को गोल कहते हैं। बेटा, गोल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इन सिक्कों को भी गोल कहते हैं, पर गणितीय भाषा में ये वृत्ताकार आकृति के होते हैं। प्रत्येक आकृति के बाहरी तरफ वक्र रेखा होती है और वक्र रेखा से ही यह सिक्के बनते हैं। लीला, है ना? बुबू, रोटी और पैसा का आकार एक जैसा है, पर साइज में रोटी बड़ी और पैसा छोटा है। हाँ, रोटी की साइज बड़ी और सिक्कों की साइज छोटी है। दोनों एक जैसे वृत्ताकार हैं। चलो, प्रकार को एक बार और अपने हाथ में लो। ठीक है बुबू, ये लिया प्रकार। अब इस प्रकार के दोनों मुंह, नुकीला मुंह और पेंसिल वाले मुंह के बीच की दूरी को और बड़ा कर दो। ये क्या बुबू? पेंसिल वाला मुंह और नुकीला मुंह दूर दूर। हाँ, दूर दूर। अब फिर नुकीले मुंह को कॉपी में एक स्थान पर फिक्स कर दो और पेंसिल वाले मुंह को चारों तरफ घुमाकर वृत्त बनाओ। ये रखा नुकीला मुंह कॉपी पर। अब पेंसिल वाले मुंह को चारों ओर घुमाया तो बना एक वृत्त। ये तो बहुत बड़ा बन गया बुबू। शाबाश लीला, ये बड़ा बन गया, इसको बड़ा वृत्त कहेंगे। अब बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये वृत्त बड़ा हो गया? जो पहले बनाया वो छोटा वृत्त है, कैसे पता चला? बुबू, देखने से पता चला कि पहले वाले वृत्त छोटा है और बाद वाला वृत्त बड़ा है। क्या देखने से पता चला कि कौन सा वृत्त छोटा है और कौन सा वृत्त बड़ा है लीला? बुबू, वृत्त देखने से पता चला। देखने से पता चला। चलो, पहले इसे समझो। तुम और लाखन में बड़ा कौन है और कौन छोटा है, बताओ जरा लीला। बुबू, मैं बड़ी हूँ और लाखन छोटा है। अब बताओ, तुमने ऐसी कौन सी चीज समझी जिससे तुम्हें पता चला कि तुम बड़ी हो और लाखन छोटा है? क्या किया? बुबू, मैं तो लाखन से लंबी हूँ, लाखन मुझसे छोटा। शाबाश लीला, तुमने कहा मैं लाखन से लंबी हूँ, यानी तुमने अपनी और लाखन की लंबाई को ध्यान दिया। लंबाई देखने से पता चला कि तुम बड़ी हो। हाँ बुबू, लंबाई देखी। मेरी लंबाई लाखन से बड़ी ज्यादा है। लंबाई ज्यादा है। लीला, जिनको तुम लंबाई कह रही हो ना, लीला इधर देखो, जिसको तुम लंबाई कह रही हो ना, असल में वह ऊंचाई है। बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं लीला लाखन से ज्यादा लंबी है, पर गणितीय भाषा में लीला लाखन से ज्यादा क्या है? ऊंची है। क्या है बुबू? ऊंची। हाँ, सही बात। हाँ बुबू, ऊपर को ऊंचाई, नीचे को गहराई। मैं लाखन से ज्यादा ऊंची हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। ठीक कहा। इसी प्रकार से पहले वाले वृत्त और दूसरे वाले वृत्त में तुमने ठीक कहा, दूसरा वृत्त बड़ा है, पर समझने की कोशिश करो दूसरा वृत्त जो है क्यों बड़ा है और पहला वाला वृत्त छोटा क्यों है? क्योंकि वृत्त का आकार बड़ा है, इसलिए बड़ा वृत्त कहलाएगा। अब समझो, पहले वृत्त में नुकीला मुंह और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी कम थी, पर दूसरे वाले वृत्त में नुकीले मुंह और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी बढ़ा दी तो वृत्त बड़ा बन गया। हाँ बुबू, मैंने जब बड़ा वृत्त बनाया तो नुकीले मुंह और पेंसिल के मुंह के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था, तो बड़ा वृत्त बन गया। शाबाश, इसी कारण बड़ा वृत्त बना। इसका अर्थ हुआ नुकीले मुंह और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी पर
बनाया गया वृत्त का आकार निर्भर करता है। अगर बड़ी दूरी होगी तो बड़ा वृत्त, कम दूरी होगी तो छोटा वृत्त। वृत्त में इसी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की बाहरी वक्र रेखा तक जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। बुबू, इसी दूरी पर यानी त्रिज्या पर वृत्त का आकार निर्भर करता है। सही बात। लीला, स्केल लाओ। नुकीला मुंह स्केल के 0 पर और पेंसिल वाला मुंह 5 सेंटीमीटर पर रखो। इससे एक वृत्त बनाओ। ठीक है लीला? ठीक है बुबू। नुकीले मुंह 0 पर, पेंसिल वाला मुंह 5 पर, ये बनाया वृत्त। शाबाश। लीला, इस वृत्त का नाम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। बुबू, मैं भी बनाता हूँ। तुम दोनों लोग इसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त बनाओ। ठीक है? और कल फिर नई चीज समझाऊंगा भाई मैं आपको। और बच्चों, लीला और लाखन की तरह आप भी अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त बनाओ और अपने गुरुजी को समझाओ। और मैं आज आराम करता हूँ, कल फिर नई चीज समझेंगे। ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू, कल हम बहुत सारे व्रत बनाएंगे। ठीक है। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे? हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।